हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और यहाँ से यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपने देखा होगा, पहले से 1 से लेकर तीसरा चैप्टर तक मैंने आपको अच्छी तरीक़ा से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा और इसी तरह मैं प्रयास करूंगा कि आपको समझाते रहूं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब भूल भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, समझना ना भूलिए, है नहीं। जो मेरा क्यों उद्देश्य है कि क्या बोल सर, क्या आपका उद्देश्य है? मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप यूँ पढ़ते रहें और मेरे साथ यूँ बढ़ते रहें। तो हम लोग देखते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय चौथा। हम लोग 3 अध्याय तक समाप्त कर दिए थे और सुहाहा भी कर दिए चुके थे। हम लोग कौन अध्याय कौन सी पढ़ने हैं? 4। कौन सी पढ़ने वाले हैं हम लोग जी? 4 पढ़ने वाले हैं अजी। हम लोग का पढ़ने वाले हैं 4 पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं, चैप्टर का नाम है अध्याय 4 नाम है और इसमें पढ़ना क्या है? जलवायु पढ़ना है। कौन वायु? जल वायु। कौन वायु? तो जल वाला वायु ना, जल वायु दोनों के मिला के होता है जलवायु। इंग्लिश में कहते हैं कौन मेट, क्लाइमेट। अजी कौन मेट, क्लाइमेट पढ़ने वाले हम लोग हैं। तो हम लोग चलते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए। और क्या आपको क्या लगा, कुछ और बोलने वाले क्या? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। बोल सर, बहुत सा लगता है सर कौन बुक से पढ़ाते हैं? हम कि बिहार बोर्ड के जो चलता है एकदम सिंपल सा नाम है, कक्षा भारत भूमि एवं लोग, कक्षा 9 है। इस तरीका का बुक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यही बुक खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए पवन टीचिंग सेंटर के साथ। पवन है ना, मेरा नारा है कम फीस और बेहतर एजुकेशन। बोल सर फीस तो अब तो लेते नहीं हम, कि बस एक चीज़ लेते हैं फीस में, क्या आप समझिए और अब पढ़कर कुछ बनकर हमको दिखाई, वही मेरे लिए फीस से बड़ा कुछ नहीं होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। करा भारतीय जनजीवन को प्रभावित करने वाला भौगोलिक तत्व तथा प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए भारत की जलवायु को समझना अति आवश्यक है। बोल सर, ये तो बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस था। इस सन जो नहीं टेंस था, तो बोल कौन वाला सेंटेंस? बाक वाला सेंटेंस था। करा भारतीय जनजीवन। अब बहुत सारा सर इसमें तो बहुत सारा ऐसा शब्द है जो हम लोग समझ में नहीं करते हैं। जलवायु नहीं समझते हैं, अति आवश्यक नहीं समझते हैं। भौगोलिक तत्व क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, हम कहें हम सबको आपको बताने का क्या कहते हैं? प्रयास करते हैं। तो सर आप तो बोलते रहते कि प्रयास करेंगे। आपको प्रयास करते करते हम तो समझ ही जाते हैं, हम कि बस वही तो हम चाहते हैं कि समझ जाइए आप। करा भारतीय जनजीवन यानी कि भारत के जो लोग हैं, जो यहाँ रहते हैं, इनका जीवन किस तरीक़ा से चलता है और उसको जीवन को प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है? प्रभावित करने का मतलब होता है कि आपके जीवन, आप जहाँ रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, जिस तरीका का आपका खाना पीना रहना सहना जो है वो आपके जीवन है। जैसे आप चल जाइए नॉर्थ में, चल जाइए ऊपर को कहते हैं, अगर आप पढ़े होंगे मेरे से पहले, तो ऊपर को मैप के हिसाब से ऊपर को कहते हैं नॉर्थ, नीचे को कहते हैं साउथ, इधर कहलाता है ईस्ट, इधर कहलाता है कोची वेस्ट कहलाता है। तो ऊपर नीचे चल जाए। अभी आप लोग हम तो आप लोग को तो हम नहीं कह सकते कहाँ देख रहे हैं वीडियो को, लेकिन हम तो हैं कहाँ से देख रहे हैं? साउथ की ओर से देख रहे हैं, यहाँ से बिहार से। कौन सी से? बिहार से हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो बिहार से हम लोग आप लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। देखा रहा कि अब बिहार हैं तो क्या नॉर्थ में है, और साउथ में जाएगा तो साउथ में रहना पीना खाना सारा चीज़ का व्यवस्था क्या होता होगा? प्रभावित होता होगा। वहाँ मौसम के हिसाब से, जैसे हम लोग यहाँ जो खाना खाते हैं मौसम के हिसाब से खाना खाते हैं, और वहाँ साउथ वाले लोग भी मौसम के हिसाब से खाना खाते हैं, ईस्ट वाला भी मौसम के हिसाब से, यानी सब रूप से बोल मौसम क्या सर? मौसम के हिसाब से कैसे खाना खाते हैं? हम लोग तो अपना तो पेट के हिसाब से खाना खाते हैं, जितना पेट में अटता है उतना हम लोग खाते हैं, और आप कह रहे हैं मौसम के हिसाब से हम लोग खाना खाते हैं। अरे वो कहने का मेरा मतलब नहीं हुआ। यानी कि भौगोलिक स्थिति, उत्तर का भौगोलिक स्थिति और दक्षिण का भौगोलिक स्थिति में क्या है? अंतर है। कौन अंतर है? अंतर का कहने का मतलब क्या सर? दोनों में स्थितियों में क्या है? बहुत सारा अंतर है। बोल कौची अंतर है सर? जो हमको बताइएगा, हम कि जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? आप समझने के लिए तैयार हैं तो हम तो बताने के लिए जरूर तैयार है।
भौगोलिक स्थिति मतलब क्या होता है ना कि भूमि का कैसा स्थिति के भूमि भाग कैसा है। जैसे हो सकता है पहाड़ी इलाका हो, जलवायु, या हो सकता है ये आपके पास है क्या समुद्री इलाका में रहते होंगे, या चारों तरफ से लैंडलॉक कंट्री होगा। लैंडलॉक को जी रुद्र देश कहलाता है, यानी कि कहने मतलब चारों तरफ से क्या होगा, भूमि ही भूमि होगा। कौन मी होगा जी, भूमि होगा। यानी कहने का मतलब भौगोलिक तत्व यानी कि भौगोलिक स्थिति है जो हो सकता है आप ज़्यादा ऊंचाई पर रहते होंगे, हो सकता है ज़्यादा नीचाई पर। बोलना है सर ज़्यादा ऊंचाई पर हम तो रहबे करते, 2 तल्ला पर रहते। अरे वो नहीं कहने का मतलब हुआ ज़्यादा ऊंचाई को 2 तल्ला पर, जमीनी के हिसाब से हम कहना चाह रहे हैं तुम लोग के। समझता तो तुम लोग है ये नहीं है, तुम लोग कहने लगता है कि सर हम तो 2 तल्ला पर रहते हैं, ऊंचा में रहते हैं। ऊंचा मतलब कि पहाड़ी इलाका में, जैसे झारखंड हो गया, राजगीर जैसे पहाड़ी इलाका हो गया, जो क्या भौगोलिक की स्थिति प्रभावित करता है। उधर ठंड की ज़्यादा पड़ता होगा, गर्मी भी क्या पड़ता होगा, ज़्यादा। ये क्यों ऐसा होता है, भौगोलिक तत्वों के यानी भौगोलिक स्थिति के कारण होता है। तथा प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए, और यहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण कौन बरन पर्यावरण अजी कौन बरन पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए भारत की जलवायु को समझना अति आवश्यक है। और यहाँ के भौगोलिक और प्राकृतिक दोनों के समझने के लिए यहाँ के जलवायु को सबसे पहले हम समझेंगे। वो समझना अति मतलब कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी को कहते हैं अति आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक। जैसे आप लोग क्वेश्चन बनाते होंगे तो आपको सर टीचर मरवाते होंगे VVI क्वेश्चन है जी। कौन आई, VVI क्वेश्चन है, यानी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आएगा, छपेगा, लिखाएगा, तो वह पढ़ाइए, कहा दूसरा पढ़ाते हैं VVI करके। कहने का मतलब बहुत ही जरूरी है पर है हमको समझना क्या है। हम उधर नहीं चर्चा करते, हम लोग चर्चा करते हैं जलवायु पर। कौन वायु पर चर्चा करते हैं, जल वाला वायु पर चर्चा करते हैं। इस देश का लगभग आधा भूभाग कर्क रेखा से दक्षिण में है। इस भूभाग से आधा भूभाग जो रहता कर्क रेखा के दक्षिण में। आप कहेगा सर ये तो हम कर्क रेखा नहीं समझते हैं, तब उसको दक्षिण उत्तर को जी समझेंगे। जैसा कि आप देखते हैं या जानते हैं, हम जानते हैं कि आपके पापा मम्मी आपको नहीं मानते हैं। बोलना है सर मेरे पापा मम्मी, अरे मजाक कर रहे थे यार, तुम भी सीरियस ले लेते हो। ये है कौन थी भी, पृथ्वी, इसको हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में करते हैं अर्थ कहते हैं। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि सर आप इंग्लिश में भी पढ़ाइए। कौन इंग्लिश में, इंग्लिश में। तो अगर जिनको लगता है कि सर आप इंग्लिश में भी NCERT वाला पढ़ा दीजिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कौन बॉक्स है जी, कमेंट बॉक्स, वो वाला बॉक्स ना है घर वाला, कमेंट वाला बॉक्स नीचे में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट जो इस पर करते हैं उसमें हम आप लिख के हमें बता दीजिए, तो हम अवश्य आपके पूरे मानों के, जिसे कहता है ना, जिसे रैली में देखते होंगे मेरी मांगे पूरी करो पूरी करो, आपकी मांगों को भी पूरी किया जाएगा। मेरे तरफ से पूरा उम्मीद करते हैं कि आप अगर चाहते होंगे तो हमें लिख के कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। तो हम लोग चल रहे थे बहुत सर, आप तो चल रहे थे अर्थ पर, कभी कभी चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा दूर चल जाते हैं। हम के थोड़ा सा अर्थ से थोड़ा दूर गए थे, देखे तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं था। 100 किलोमीटर के बाद नहीं होता सर, अर्थ के 100 किलोमीटर बाद जाइएगा नहीं तो नहीं ऑक्सीजन मिलता है। तो चले आए रिटर्न आओ कुछ ही, तो चलो छोड़िए उसे, तुम उसमें तो ऐसे ही बात था। हम लोग चलते हैं कर्क रेखा समझते हैं, मकर रेखा समझते हैं। क्या है कर्क रेखा, क्या है मकर रेखा, क्या है इक्वेटर, क्या है कैप्रिकॉर्न और क्या है कैप्रिकॉर्न, है ना। बहुत सारी तो आप इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आता। हम इसको कहते हैं हिंदी भी बोलते हैं और कुछ शब्द को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्द जो हम इंग्लिश शब्द का यूज़ करते हैं और बहुत सारे ऐसे शब्द जिसका हिंदी शब्द का यूज़ करते हैं। और जब दोनों शब्द का हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं बायो लैंग्वेज। कौन लैंग्वेज कहते हैं, बायो। बायो मतलब होता है दो, लैंग्वेज मतलब होता है क्या, भाषा। तो बायो लैंग्वेज इसे कहा जाता है। अगर हम पूरा हिंदी में बोलेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, शायद पूरा इंग्लिश में बताएंगे तो इंग्लिश मीडियम वाला को इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा। तो चलो हम वो बात तो नहीं, फिर हम चल गए पृथ्वी से 100 किलोमीटर आगे चल जाते हैं। बार बार हम ऑक्सीजन की कमी है, फिर यहाँ पर चले हम आए। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखिएगा तो ये 0 डिग्री है। बोल सर डिग्री बुखार वाला क्या, नहीं जी, आप तो एकदम सीरियस समझ लेते हैं एकदम हमेशा, बुखार वाला डिग्री नहीं यहाँ पर है। तो यहाँ पर बोल सर कौन वाला डिग्री, हम कि डिग्री वाला डिग्री यहाँ पर। बोल सर नहीं समझे डिग्री, समझ होने डिग्री पहले यहाँ 0 डिग्री माना गया है, यानी कि सर डिग्री, यानी हम तो डिग्री बनाते थे 360 डिग्री को होता पूरा, हम कि हाँ ये पूरा 360 डिग्री के, यानी ऐसा ऐसा कई लाइन होगा, 360 लाइन होगा। उसी प्रकार से एगो यहाँ लाइन है, इस लाइन को यहाँ पे कितना है, 23.5 डिग्री है। एगो यहाँ भी लाइन है नीचे 0 के बाद, यहाँ भी 23.5 डिग्री है। यहीं के बात हो रहा है कर्क रेखा और मकर रेखा। ये पृथ्वी है, ये कर्क रेखा, ये मध्य बिंदु भूमध्य रेखा, आई कुछ मकर रेखा है।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम फिर समझाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना तो कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ, तुरंत कॉन्टैक्ट न करें, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, तुरंत एकदम आपके लिए। जैसे देखते होंगे लिखा रहता है ई थाना सदैव तत्पर, ई पुलिस सदैव तत्पर, वैसा ही ई टीचिंग सेंटर सदैव तत्पर आपके रहेंगे। करा भूभाग कर्क रेखा से दक्षिण में है, जो उष्ण कटिबंधीय में है। इसको कौन कटिबंधीय कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय। कौन कटिबंधीय? उष्ण कटिबंधीय। तथा आधा भाग उत्तर में है, जो विस्तार की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंधीय में है। और आधा भाग क्या है जी? कह रहा कुछ भाग जो है नीचे है इसके, तो उष्ण कटिबंधीय, और कुछ भाग इसके है ऊपर है, जो उष्ण कटिबंधीय कहलाता है, तो उष्ण कटिबंधीय है। कह रहा तथा आधा भाग उत्तर में है, जो विस्तार दृष्टि से उस उपोष्ण कटिबंधीय है। उत्तर सीमा पर महान हिमालय, और उत्तर सीमा पर कौन हिमालय? महान। जैसे महान है न, महान कौन? आतंकवाद, सॉरी कह रहे हैं आतंकवाद महान है नहीं जी, आतंकवाद तो एकदम में खराब है, एकदम बच के रहिएगा आतंकवादी से। बोल सर इधर नहीं आएगा, हम कि वो तो जानबे करते, तो हम ऐसा ही नहीं बोलते थे, आप समझते तो है नहीं बात को। जैसे महान अभिनेता है, कौन अभिनेता है? अमिताभ बच्चन, महान है, नायक है। उसी प्रकार से महान हिमालय है। अरे कौन हिमालय? महान हिमालय। तो बोल सर क्या ये भी अभिनेता है? पहाड़ है जी, पहाड़ है, नाम है महान हिमालय। हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं उस तरीका से आपको। तथा दक्षिण पूर्वी दक्षिण पश्चिम सीमाओं पर हिंद महासागर है। और दक्षिण जो नीचे है जिसको कहते हैं उत्तर, नीचे कहते हैं, अगर आप मैप जानते हैं तो ऊपर वाला को कहते हैं उत्तर, नीचे वाला को कहते हैं दक्षिण, इधर कहते हैं पूरब, इधर कहते हैं पश्चिम। तो करा यहाँ से देखा जाता है नीचे दक्षिण वाले, दक्षिण में कौन महासागर है? हिंद महासागर। हिंद महासागर कौन गर? हिंद महासागर। हिंद महासागर अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी है। और भारत के इधर देखिएगा, यहाँ पर भारत है, इस प्रकार से कौन रहता है जी? इस प्रकार से देखिएगा तो भारत बोल सर इससे तो दिखाई देता है, ये नेम के लीजिए ना, आपके लिए तो सदैव तत्पर है बिहारपुरी जी, इस प्रकार से आपके सदैव तत्पर है। उम्मीद करते देखिए मजाक नहीं उड़ाइएगा जी, हम बढ़िया से नहीं बना रहे थे, इसका मतलब क्या समझिएगा कि आप हम मेरा मजाक उड़ाइएगा कि सर ये तो कैसे भारत है, हम कि ऐसे भारत है, मान लीजिए कि भारत है। तो बीचे से गया है 23.5 डिग्री, क्या डिग्री? 23.5 डिग्री। ऊपर उष्ण कटिबंधीय, नीचे उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। तो इधर जो है कच्ची ऊपर में हिमालय है, कौन मलय है? हिमालय है। करा इसमें क्या करा? विशाल जलवायु को हिंद महासागर। इधर पर देखिए यहाँ पर भारत है, ये कौन रहता है जी? भारत है। भारत के नीचे अरब सागर, कौन सागर? अरब। कहाँ गए? अरब गए ना, गाना फिर देखिए आप गलत समझ रहे हैं। अरे अरब सागर के बारे, सी समुद्र के बारे में बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे अरब गए लेने, वो ना है अरब। कौन अरब? अरब। अरब सागर है, कौन सागर है? अरब सागर। यहाँ कौन महा ये कौन है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इधर कोची है? ये अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया। इधर इसको कोची बोलते हैं जी? तो देखिए क्या दिया हुआ है, अरब सागर हिंद महासागर है। ओ हिंद महासागर, सॉरी जी हो गया, ये तो बोल सर कोची हो गया, हम कि इधर बंगाल के खाड़ी हो गया। ये अरब सागर, अरब सागर। आई कौन महासागर? हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, क्योंकि हिंदुस्तान के बगले में नीचे में इसलिए हिंद महासागर। एक बात याद रखिएगा, पूरे विश्व में भारत देश के नाम पर मात्र एक ही सागर है, उसका नाम है हिंद महासागर। ये गर्व से कहो कि हम लोग क्या हैं? बिहारी ना, भारतीय हिंदू हैं, हिंद महासागर के हैं। आप लोग गलत समझ लेते हैं, बार बार हम देखते हैं। गर्व से कहो हम बिहारी, यहाँ बिहारी न, एक बिहारी 100 पर भारी वाला नहीं, भारी इतना मोटा रहबे करेगा तो भारी रहेगा कि नहीं? उस मन भारी में नहीं रहता, बस इतने जान लीजिए। आगे हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। कराखाड़ी की उपस्थिति ने यहाँ की जलवायु को काफ़ी प्रभावित किया है। देश की विशालता एवं उनकी स्थिति ने यहाँ जलवायु संबंधित विभिन्नताएं पैदा कर रही है। और ये जलवायु संबंधित विभिन्नताएं क्या कर रही है? यहाँ पर पैदा कर रही है। फलतः कहा जाता है कि विश्व की सभी प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। ओ माय गॉड, कहा जाता है कि विश्व में जितने प्रकार की जलवायु हैं, बोल कितने प्रकार के? जितना प्रकार के हैं वो सब कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। ओ माय गॉड, सोच लीजिए, गर्व से कहिए हम लोग क्या हैं? फिर देखिए सोच लेते हैं कि बिहारी हैं, अरे गर्व से कहिए हम लोग क्या? भारतीय हैं। बिहारी बिहारी लगे ले आप लोग एक ही बात को।
कहा जाता है कि विश्व में सभी प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। सोच लीजिए कितना हम लोग का गर्व की बात है कि हम लोग ऐसा स्थान पर रहते हैं कि जहाँ में सब प्रकार के जितने दुनिया में जितने प्रकार की जलवायु पाए जाते हैं सब प्रकार की जलवायु हमारे यहाँ पर विराजमान है। कहेगा सर बता न दीजिए कि जलवायु है कुछ, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप कहते जा रहे हैं जलवायु जलवायु जलवायु, हम कि सब वायु आएगा, पर टेंशन लीजिए, खाली डर लग रहा है हमको। एक तो ऐसे ही ठंडा है, उसमें भी जल में भी रहेगा और ठंडा वायु भी रहेगा, तो और ठंडा ने मार दे, जलवायु हो गया आएगा। फिर तो फिर कहिएगा सर ठंडा मार दिया तो कैसे पढ़ें। कह रहा बोल चाल की भाषा में लोग मौसम एवं जलवायु को ही एक ही मानते हैं। देखिए अब आपका काम आ रहा है, जो जलवायु जलवायु कहले हैं, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है बोल चाल की भाषा में। कौन चाल? हम बोलते भी हैं और चालते भी हैं। बोले वो वाला चाल नहीं बोला सर, नीचे नहीं रे वो चाल ना। बोल सर इसका चाल चलन आपको एकदम चाल चलन में नहीं अच्छा लग रहा है, बोल रहे हैं बार बार चाल। हम कह रहे बोल चाल की भाषा में, जो हम लोग नॉर्मल शब्द में यूज करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग नॉर्मल भाषा में आपको बता रहे हैं, समझाने का प्रयास करें कि जिससे आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। लेकिन बाकी तो आएंगे तो हमको भी आता है बोलने में, इंग्लिश में, उर्दू फारसी में भी बोलने आता है, हम भी उसे बता सकते हैं। लेकिन औसा पढ़ने से क्या फ़ायदा, जो हम बताएं लगा कि नहीं हमको तो सर इंग्लिश में पता है, हमको तो क्या पढ़ाएं, एकदम बढ़िया शुद्ध हिंदी बोल बोल के पढ़ाएं और समझ में कुछ ऐबे नहीं किया। बात तो वही है, खाया पिया कुछ नहीं है, गिलास तोड़ा 12 ना के, वही वाला हाल आप लोग करते हैं। तो आप लोग को जैसा पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो और अच्छी बात है, समझ में आता तो उससे और अच्छी बात है, और नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में लिख के नीचे लिख के हमको बताइए, हम समझाने का प्रयास करेंगे। खरा बोलचाल की भाषा में लोग मौसम एवं जलवायु कहते हैं। कौन सा फिर देखिए करा सम, जोड़ वाला सम नहीं जी, इंग्लिश वाला सब थोड़ी ना पर है, आप समझ लेते हैं कौन सम तो वो वाला सम सर, अरे जोड़ यहाँ नहीं, एक तो उसे तो इवन वाला भी सम होता है। तो हम क्या करें, अरे हम मौसम के हम बात हो कर रहे हैं। कौन वायु, जल वाला वायु जलवायु, और कौन सम मौसम, मौसम बरसात की मौसम में जलवायु आ गया, यानी कि बरसात आ गया तो ये बरसात की मौसम में तन्हाइयों के आलम में मैं घर से निकल आया, ठंडा जलवायु पाया। तो कैसा जलवायु, जलवायु को एक ही मानते हैं, कौजी कहते हैं एक ही मानते हैं। तो इसको हम मानते हैं एक ही, मानते हैं तो मानते हैं, उससे क्या है, लेकिन ये गलत बात है, ये तो गलत बात है सर, गाना गाते हैं, अरे वो नहीं, ये गलत बात है कि हम लोग एक ही मानते हैं। जो हम कहना चाह रहे हैं किताब में लिखल वही बोल रहे हैं हम जी। पर भूगोल के विद्यार्थियों को दोनों में अंतर समझ लेना चाहिए। भूगोल, भू को चाहिए जो गोल है, इसलिए भूगोल नाम पड़ा इसका। इंग्लिश में तो कहते हैं ज्योग्राफी। कौन ग्राफी, ज्योग्राफी बोला जाता है, कौन था, अरे वो जाता नहीं जो घरे में पिसाता है, जाता है कहलाता है वाला, हाँ चलो कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी या हिंदी में कहते हैं भूगोल, समझना जरूरी है। तो देखिए आप लोग ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं तो आप लोग को इसको एकदम मौसम और जलवायु में समझना बहुत ही जरूरी है। वो सर समझाइएगा तो नहीं, इतना दृष्टि तो आप बोल ही रहे जलवायु जलवायु, समझ में तो आ ही नहीं रहा जलवायु क्या है। हम देखो ना जी, पढ़ो ना जी, धैर्य धरो, अरे धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, कबीरदास का आगे हम क्या करें। अब माली 100 घीड़े 100 घेड़ा, आ ऋतु आए तो फल होए। सर समझ में कुछ करे कि धीरे धीरे सब चीज़ धीरे धीरे समझिएगा, जल्दी जल्दी 10 पेजा पढ़ा दे, समझ में कुछ नहीं आया क्या फ़ायदा हो सर। हम 4 लाइन पढ़ाए, 4 लाइन याद है तो वो ठीक है, कि 10 पेजा पढ़ा दें वो ठीक है, समझा कीजिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, अब माली सींचे 100 घड़ा, आ ऋतु आए तो फल हो। यानी कि धीरे धीरे आप पहल लगा लिए। माली जो माना जाता है कि माली जो है क्या करते हैं, पेड़ पौधे का सेवन करते हैं, तो जितना हुआ डेली, अब आज लगाएं 100 घड़ा, आज एकदम सींच दिए, नहीं पानी दे दिए तो क्या कल फल लग जाएगा, नहीं, ऋतु आएगा फल लगने का, तभी ये फल उस पर लगेगा, वही करे। यानी कि धीरे धीरे समझिएगा आप कहिए कि एक के चीज़ सब एक के साथ सभी समझा दें, समझने वाला संभव है नहीं, धीरे धीरे आप सब समझ जाइए। तो इसलिए धीरे धीरे अगर मेरे क्लास करते तो आप लोग आराम से निफिक्र हो जाइए, आपको लगेगा नहीं कि कखनी आधा घंटा हो गया, कखनी 15 मिनट हो गया, आप ध्यान से समझते खाली जाइएगा। जलवायु लगभग अस्थाई होता है। कौन भाई जी, जलवायु अस्थाई होता है। अस्थाई कहने का मतलब सर, अस्थाई मतलब ये जल्दी चेंज होता नहीं है, बदल जाना नहीं। गाना सुनेंगे, तुम बदल जाना नहीं मौसम की तरह, सुना है कभी, सुना है तुम बदलना जाना कभी जलवायु की तरह। मौसम में क्यों आता है, कभी सुने होंगे गाना में, तुम तो बदल तो जाना नहीं मौसम की तरह।
क्यों? क्योंकि बार बार मौसम बदल जाता है, जलवायु बदलता नहीं है। इसीलिए तो कहता है जलवायु लगभग क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। इसलिए तो जलवायु पर गाना नहीं बना है, मौसम पर गाना बना है। समझ में आया? गाना सुनते हैं। अच्छा कर जलवायु लगभग अस्थायी होते हैं पर मौसम सामयिक होता है। सामयिक मतलब कुछ समय समय पर बदलता है और लंबे समय पर बदलता है, छोटे मोटे समय पर नहीं। बोल कितना लंबा सर? 5 फीट लंबा, तो वो लंबा नहीं। तो वो सर हम तो लंबा वही जानते हैं। हम कि वो लंबा नहीं, यानी कि बहुत लंबा अवधि, यानी बहुत लॉन्ग पीरियड टाइम, यानी कि बहुत लंबा समय में लगता है बदलने में मौसम को, सॉरी जलवायु को। अब मौसम तो बदल ही जाता है, बदल जाना ना तुम मौसम की तरह वाला गनमा वाला हाल है। सुन लीजिएगा, नहीं सुनेंगे तो यूट्यूब पर सर्च मारिएगा। आपके पास यूट्यूब है, ये गाना है कि नहीं, इस पर देख लीजिएगा। लग रहा होगा कि सर ऐसा गाना कौन है, अपने मन में से बोल रहे हैं क्या। चलो हम उधर नहीं चलते हैं, हम लोग चलते इधर। करा एक विस्तृत क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक समयावधि, कै वर्ष हो गए? एक बहुत बड़ा क्षेत्र में, एक बहुत बड़ा क्षेत्र में, यानी विस्तृत मतलब कुछ बहुत बड़ा क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक समयावधि, यानी कि 30 वर्ष 13 ईयर से एगो से भी लंबा टाइम में अवधि में मौसमी या वायुमंडलीय विशेषताओं को कुल योग यानी कि कुल है कि 20 साल तक 30 साल तक सभ्य के जैसन जलवायु था, जितना महीना रहा, ठंडा जाड़ा बरसात, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। औसत, और जितना जोड़ेंगे जयगो है उससे भागा निकालेंगे, एवरेज औसत निकाल को जलवायु कहते हैं। किसी क्षेत्र या स्थान के खास समय को वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। जलवायु समझ में आया? जलवायु किसे कहते हैं? आप चाहें तो लिख सकते हैं, किसी लंबे समय अवधि में वायुमंडलीय विशेषताओं, जितना भी वायुमंडल में विशेषता है कुल के जोड़ के योग के औसत को ही क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। बोल सर मौसम किसको कहते हैं? बड्डी आप गाना भी सुना रहे थे हम कि देखो उसका भी मौसम की परिभाषा। किसी क्षेत्र या स्थान, यानी कोई खास छोटा क्षेत्र से, छोटे मोटे एरिया, छोटा क्षेत्र के खास समय में वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडल में जो दशा परिवर्तन होते रहता है उसे मौसम कहा जाता है। यानी मौसम आप लोग देखते हैं कि फ़ोन पर बात कर रहे होंगे, मान लो कि कहीं दूर हैं तो बोलो यहाँ तो बरसात मेघ नहीं पड़ रहा है, यहाँ तो मेघ पड़ रहा है। पता चले तो बाजार में मेघ पड़ रहा था, घर आए तो देखे कुछ मेघ नहीं पड़ रहा था, तो ये क्या कहलाएगा, मौसम कहलाएगा। बोल मौसम तुरंत चेंज हो सकता है। यानी कि अभी घर से निकले पढ़ने क्लास करने के लिए गए तो घर से निकले तो क्या था, कुछ नहीं था। बोल कुछ नहीं था सर, एकदम बढ़िया धूप उगल था, और क्लास में बैठे हैं और क्लास में छुट्टी होने लगा तो पूरा बारिश आ गया। ये क्या कहलाएगा, मौसम कहलाएगा। और जलवायु को जी क्या, घर से निकले आज गर्मी था और निकले तो ठंडा हो गया, न ऐसा नहीं होता है। इतना 3 दिन महीना 4 महीना ही चलेगा तो लंबे समय के लिए कह सकते हैं। ये छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मौसम कहा जाता, मौसम एक दिन में कई बार बदल सकते हैं। यह तो कहें बदलना जाना तुम मौसम की तरह, यानी कि बहुत सारे लोग देखते हैं आज का भैया हुसैन तुरंत बदल जाता है। ध्यान से जी, लड़का को ध्यान से हम चेतावनी दे रहे हैं। मौसम एक दिन में कई बार क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, किंतु जलवायु सालों साल एक ही क्षेत्र में एक ही रहती है। और सालों साल क्या रहता है, जलवायु एक ही रहता है। जैसे देख रहे होंगे ने, अभी पहले नवंबर में ठंडा आ जाता था, अब दिसंबर में ठंडा करने लगता है। तो ये बताइए तो जलवायु कहलाएगा या मौसम कहलाएगा? तो कहेगा सर ये भी बताने के लिए जलवायु कहलाएगा, क्योंकि बहुत पहले नवंबर में होता था, ठंडा स्टार्ट हो जाता था, छठ के पहला ही से। लेकिन अब छठ के बाद से स्टार्ट होता है। इसका मतलब सर बहुत लंबा समय के बाद ऐसा परिवर्तन हुआ है, तो ये मौसम नहीं कहलाएगा, जलवायु कहलाएगा। और जैसे आज सुबह उठें ठंडा, रात में ठंडा लग रहा था, और कल सुबह उठें धूप निकला एकदम गर्मी लग रहा है, तो ये कौन सी कहलाएगा, मौसम कहलाएगा। तो मौसम एक दिन में कई बार बदल सकते हैं। हो सकता है सुबह उठे तो धूप उगल, कुहा दम लगल था, दम कस के दम अंधेरा कायम रहे, डॉक्टर जयकाल जैसा दम था एकदम। और फिर 10 बजे के बाद धूप निकल गया, और 10 बजे के बाद धूप निकला और हो सकता है 11-1 बजे 2 बजे तक बारिश होने भी लगा, फिर ठंडा हो गया, हवा चलने लगा फिर रात को। यानी कि एक दिन में मौसम कई बार बदल सकते हैं। इसलिए तो गनमा बदला जी, वो भी बदल जाता है। हाँ, जो आपको समझ ही रहे होंगे। किंतु फिर वो नहीं समझिएगा जो हम पढ़ाई के मामले में रहते हैं। हमेशा मेरे बातों को आप दिल पर लीजिएगा, दिमाग पर लीजिएगा, दिल पे नहीं। क्योंकि दिल पर लीजिए बढ़ेगा तो दोनों पर लीजिएगा तो बढ़वे करेगा, लेकिन दिल पर लीजिएगा तो दर्द बढ़ेगा, और दिमाग पर लीजिएगा तो एग्जाम में 2 नंबर बढ़ेगा। तो आप सोचिए कि मेरे बातों को दिल पर लेते हैं या दिमाग पर लेते हैं।
बस, और कोई बात तो है नहीं। करा किन्हीं जलवायु सालों साल एक क्षेत्र में एक ही रहती है, और कभी ऐसा होता है कि कौन क्षेत्र में साल साल भर एक के जलवायु रहता है। मौसम तथा जलवायु के मुख्य तत्व तापमान, वायु दाब, पवन, आर्द्रता तथा बरसन है। करा कि जलवायु और मौसम का मुख्य तत्व है, यानी कि करा सर ये तापमान तो समझ लिए कि गर्मी ठंडाई होगा, मौसम में बदलाव होगा, कि वो तापमान कहलाता है। लेकिन ये वायु तो आप नहीं समझे सर, हम कि वायु का कितना प्रेशर हम लोग कराता है। गर्मी के मौसम में वायु दाब कम रहते हैं और ठंडा के मौसम में वायु दाब ज़्यादा रहते हैं। यानी वायु दाब यानी कि वायु के जो कण होते हैं जो एक दूसरे से ज़्यादा सटे रहते हैं, और वायु के कण गर्मी में रहते हैं जो बहुत दूर दूर रहते हैं, या ठंडा में क्या रहते हैं, सटे रहते हैं। क्यों ठंडा में सटे रहते हैं? क्योंकि इसमें क्या चाहिए, वायु पानी की मात्रा अधिक पाया जाता है, इसलिए तो कोहरा लगता है, जिसके कारण क्या होते हैं, एक दूसरे से संकुचित हो रहते हैं। वो सर इतना शुद्ध हिंदी बोलिएगा, संकुचित। हम कि पवन तो जानबे करता है, नाम है पवन टीचिंग सेंटर। अजी वो पवन ना है, पवन हवा वायु का बुखार है, वायु में परिवर्तन। बोल सर ये आर्द्र क्या कहलाता है? जब वायु में पानी की मात्रा यानी कि जल के छोटे छोटे कण यानी जलबाष्प, जिसको बोल सर जल के छोटे छोटे कण को तो हम लोग जलबाष्प कहते हैं। तो बोल जलबाष्प समझे नहीं सर, जलबाष्प वो हम कि घर में देखे होंगे चावल पकते हुए, भात जिसको हम लोग कहते हैं, तो भात पकते होंगे तो उठाता हुआ नहीं, तो वहाँ से चाहे सीटी पर बोल सर हमको तो उसे नहीं पकता है, हटाए तो ऊपर से भाप निकला, वह जलबाष्प कहलाता है। बोल सर हमको उसे नहीं पकता, हमको तो अथी में पकता है, कौची में। हम की कौची में जी? तो बोल हमको ही कुकर में पकता है। हम की कुकर में ही तुमको ही पकता है, नहीं तो कुकर भी सीटी मारता होगा। बोल हाँ सर सीटिया तो हम की सीटियाँ मारता होगा, जखनी देखिएगा एकदम उजला उजला निकलेगा। बोल हाँ हाँ सर हाँ निकलता है, वह जल वाष्प है। क्या है? जल वाष्प। वो कहाँ मिल जाए, अधिक मात्रा में पवन में मिल जाए तो क्या कहलाता है? आर्द्र कहलाता है। जैसे अभी ठंडा का अगर मौसम है तो ठंडा के मौसम में तभी क्या आर्द्र वायु होगा। कैसा वायु होगा? आर्द्र, क्योंकि हवा में पानी की मात्रा क्या होगा, जलकण की मात्रा अधिक होगा। वो सर आप समझ गए कि आर्द्र क्या है। बरसन नहीं समझे सर, हम क्या जी वही वर्षा रे बरस मेघा रे वर्षा वर्षा मेघा, वही वाला वर्षा। बोला हाँ सर समझ गए, मेघवा पड़ता उसी को बरसन कहते हैं। हम कि वाह बहुत ही अच्छा तुम लोग हो जो स्टूडेंट है जी। दोस्तों अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के लेके इसी तरीक़ा से पढ़ावें, या नॉर्मल तरीक़ा से जो टीचर सही में तुम आप लोग पढ़ते आज तक आ रहे होंगे उसी तरीक़ा से पढ़ावें। एकदम शुद्ध हिंदी में बोलेंगे हम भी, एकदम लाइन को ज़्यादा नहीं जाएंगे, जो होना बात रहेगा उसी लाइन को हम समझाएंगे। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि किस तरीक़ा से हम पढ़ाएँ। करा जो सूर्य ताप इंग्लिश में कहते हैं इंसोलेशन, सूर्य ताप को क्या कहते हैं? इंसोलेशन। कौन लेसन? वो अध्ययन वाला लेसन ना, इंसोलेशन वाला लेसन। यानी सूर्य ताप से प्रभावित होकर बदलते रहते हैं। साल में कुछ महीने में वायुमंडलीय अवस्था एक समान नहीं रहती है, और साल में कुछ महीने में वायुमंडलीय अवस्था एक समान नहीं रहती है। जैसे गर्म या ठंडा, जिसमें गर्मी हुआ कभी गर्मी कभी ठंडा, ठंडा में खाएंगे हम लोग उबला हुआ। देखिए अब बोल दिए तो हम नहीं बोलेंगे। गर्म या ठंडा, हवादार या शांत, हो सकता है कभी कभी हवा चले या तो कभी कभी शांत रहे। आकाश बादलों से घिरा रहे या साफ रहे, हो सकता है आकाश बादलों, आकाश ने उबला आकाश न, जब आपके घर वाले दोस्तों होगा उबला आकाश के बारे में नहीं कर रहे हैं जी, बाद स्काई एस के वाई वाला स्काई बादलों से घिरा रहे। हम तो बोल सर ये तो हम समझ गए जैसे रजिया गुंडों में फंस गई थी उसी आकाश तो बादल में नहीं फंस गया ने, हम की वो बात नहीं है। घिरा या साफ तथा शुष्क या आर्द्र, शुष्क मतलब पूरा गर्मी का मौसम रहता है, शुष्क कहलाता। आर्द्र मतलब गर्मी के लिए पानी की मात्रा अधिक, जलवाष्प की मात्रा वायु में अधिक होते क्या कहलाता? आर्द्र वायु कहलाता। इन महीनों के औसत वायुमंडलीय दशाओं के आधार पर वर्षा को ग्रीष्म, शीत या वर्ष ऋतुओं में विभक्त कर अध्ययन किया जा सकता है। इसी को अलग अलग रूपों में बांटकर इसके में क्या किया जा सकता है? अध्ययन किया जा सकता है। कर हमारे देश में मानसून जलवायु पाई जाती है। कौन जलवायु? मानसूनी जलवायु। कौन जलवायु? हमारे देश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी शब्द की उत्पत्ति अरब सागर में मौसम, कौन सीम, फिर उबला सिम ना खाए वाला बोलना है सर, हम तो खाए वाला सिम नहीं सोचे थे, हम तो एयरटेल वोडाफोन वाला सिम सोचे थे, वो वाला भी ना।
मौसिम यानी इंग्लिश कौन शब्द है? अरबी शब्द है मौसिम। और मौसिम शब्द से हुई है जिसका अर्थ मौसम या ऋतु होता है। धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, मौसम आवे तब ये जलवायु में परिवर्तन हो। ओ माय गॉड। धीरे धीरे मानसून शब्द, कौन शब्द? मानसून शब्द। प्रयत्न करते हैं उलटने का। दोस्तों वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम वीडियो को क्या रहना देना चाहते हैं? छोटे रहना देना चाहते हैं। और इसके अगले हम लोग क्या करेंगे? कल पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पढ़ाएं तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हमें बताएं इसी तरीक़ा से पढ़ाएं कि पढ़ाने का तरीका को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। तो पढ़ते रहें, पवन टीचिंग सेंटर के साथ पढ़ते रहें और यूँ आगे बढ़ते रहें। मेरे तरफ से छोटे को क्या दें? प्यार दें, बड़े को सम्मान करें, अपना अस्तित्व ऐसा कायम रखें, अपना व्यक्तित्व ऐसा कायम रखें जो आपके साथ है, आपके अगल बगल में रहते हुए लड़कियों भी आपसे सुरक्षित महसूस करें। तो बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ।